हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि क्या आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड पीपल हैं और क्या ऐसे स्ट्रेंज साइन हैं कि आपको ये पता लगे कि आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड हैं, तो आज ये पता कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो यही है कि आप एक एम्पैथ होंगे, है कि नहीं? यू आर एन एम्पैथ और हमेशा आप दूसरों की हेल्प करते हैं। ऑलवेज वांट टू हेल्प समवन कि दौड़ दौड़ के चलो यार वो तकलीफ़ में है, उनकी हेल्प कर दें या करवा दें, क्योंकि इस तरह से ये होता है कि जो चीज़ हम नहीं कर सकते लेकिन आपको पता है कि यार यहाँ सोल्यूशन इनका मिल सकता है, तो आप उन्हें दौड़ दौड़ के उनके पास जाकर सोल्यूशन दिलवा देते हैं। चाहे आपको उनके लिए पे करना हो या वो पे कर सके तो लेकिन रास्ता दिखाना हो, तो ये वाले काम आप करते होंगे। बहुत सी एम्पैथ से मैं मिली हुई हूँ, लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान देने की बात है कि आप हमेशा ही एम्पैथ तो बने रहें, बट साथ ही साथ लॉजिकल माइंड का भी यूज़ करें, क्योंकि एम्पैथ होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एम्पैथ लोग ही देश और दुनिया को चलाते हैं। लेकिन लॉजिकल माइंड का भी अगर यूज़ करें तो वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि 3D वर्ल्ड में एज ए बॉडी तो आप है ही, है ना। दूसरी बात यह है कि क्या ऐसा साइन है कि आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड पीपल हैं। इसका साइन यही है कि आप नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। किसी भी रूम में जाते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं यार, यहाँ तो नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ से निकलो, चाहे वहाँ उस रूम में कुछ भी ना हो, कोई लोग भी ना हो, है ना। तो या फिर कई बार ऐसा भी होता है, आप कोई घर लेने जा रहे हैं या रेंट का या अपने ही घर, तो आप उस जगह में जाने से पहले ही बता देते हैं नहीं ये बड़ी नेगेटिव वाइब्स है, ये घर सुंदर भी है लेकिन मुझे यहाँ रहना नहीं है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप नेगेटिव एनर्जी को एकदम से कैच कर लेते हैं। थर्ड साइन ये है कि यू वोक अप अर्ली मॉर्निंग 3 to 4 AM रेगुलरली। यस, 3 to 4 AM आप जानबूझ के नहीं उठते, अलार्म लगा के नहीं उठते, ये पहले से सोच के नहीं उठते। मान लीजिए आप 12 बजे भी सो रहे हैं तो 3 से 4 के बीच आपकी नींद खुली जाती है, तो ये आपने अलार्म तो लगाया नहीं कि मैं 2 ही घंटे सोऊंगा या सोऊंगी, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपको डिवाइन उठा ही देते हैं किसी ना किसी माध्यम से। चाहे वो कुछ खटपट हो जाए, चाहे किसी चीज़ की आवाज़ हो जाए, चाहे आपका वियर ड्रीम आ जाए, तो ये आपका उठने का कारण बन जाता है। लेकिन उठते ज़रूर हैं आप, और उस समय में आप फिर अध्यात्म की ओर जाते हैं और आपको लगता है कि अब क्या करें, फिर आप मेडिटेशन ऑटोमेटिकली करने लगते हैं। तो डिवाइनली गाइडेड है आप, आपको कोई और सिखा नहीं रहा, लेकिन डिवाइन पुश कर रहे हैं कि उठो, कुछ करना है, इस धरती पर यूं ही नहीं आए हो। तो ये साइन है आपका कि आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड पीपल हैं। चौथा, आपके मूड्स के अकॉर्डिंग आपके एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। जैसे कि अगर आप खुश हैं तो आपको वेदर भी खुश लगेगा, और अगर आप खुश हैं तो आपको लोग भी अच्छे लोग मिलेंगे उसी तरह के। और सम टाइम कई बार इम्पैथ है ना, तो आपकी सारी एनर्जी चली भी जाती है ना। तो अगर जब तक आप बैलेंस करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक ये गड़बड़ रहती है। तो सम टाइम आप बहुत खुश रहते हैं, एक्सटेसी में रहते हैं, और आपको सब कुछ वेदर से लेकर हर चीज़ आपको बहुत अच्छी मिलती जाती है। और किसी दिन आप कहते हैं आज का तो दिन ही ख़राब है, आज खाना नहीं अच्छा बना, आज मेरी ड्रेस में प्रेस से जल गई, आज समथिंग कुछ हो गया, आज किसी ने मुझे गलत बोल दिया, मैंने उसके लिए इतना अच्छा किया फिर भी बोल दिया। तो ये गुड एंड बैड का आपका अगर ये चल रहा है मौसम, तो इस मीन्स आपका जो मूड के अकॉर्डिंग ही आपके एक्सपीरियंस हो रहे हैं, और इट मीन्स आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड पीपल हैं। पांचवा साइन यही बताऊंगी कि स्ट्रेंजर्स आपसे मिलने लगेंगे। अब स्ट्रेंजर्स आपसे यूं ही मिलने लगेंगे, यूं ही अट्रैक्ट होने लगेंगे, एक्सक्यूज़ मी कह के बात शुरू करेंगे और अपनी प्रॉब्लम कहने सुनने लगेंगे। और ऐसे में बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, एम्पैथ को बुरे लोग भी मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एम्पैथ अट्रैक्ट्स नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट लोगों को एम्पैथ लोग बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग उन पर बड़े अच्छी तरीके से हुक्म चला सकते हैं, चाबुक चला सकते हैं। तो एम्पैथ को इसीलिए कहती हूँ कि बैलेंस होने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो फिर ड्रेन होती जाती है, उनकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन होती जाती है। इसलिए जो भी आपके मेडिटेशनल, आपके रिलीजन में कहें या स्पिरिचुअली आप हाई हैं, तो रिलीजन से ऊपर उठ के आप सोचेंगे, आपको जो चीज़ अच्छा लगेगा आप उसको फॉलो करेंगे, चाहे वो किसी और धर्म का हो, है ना। तो ये हीलिंग प्रोसेस में आप आने लग जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड पीपल हैं। नंबर 6, यू कैन टेल द वेदर फोरकास्ट और
किसी और का भी फोकस बता सकते हैं आप, किसी और का फ्यूचर भी यूं ही बता सकते हैं। एक साइकिक एबिलिटी आपके अंदर ज़बरदस्त रूप से बनने लगती है कि आप कहेंगे कि अरे तुम वहाँ जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, ये कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप कहोगे कि ये जॉब तो तुम्हारे लिए ही है, गो अहेड। तो इस तरह की अगर आपके अंदर ये बात है और वो बात सच हो जाती है तो ये समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड हैं। वो तो उस सामने वाला कहेगा ना कि अरे तुम्हारी बात सच होगी, लेकिन आपको ये अंदर से पता है यही होना है जो मैं बोल रही हूँ, अच्छा बुरा या न्यूट्रल जो भी है, कुछ नया सा दिखा है तो यही होना है। तो इट मीन्स आप एक स्पिरिचुअल गिफ्टेड पीपल हैं। साइकिक एबिलिटी आपके अंदर बड़ी ज़बरदस्त है। साइकिक एबिलिटी आपके अंदर ज़बरदस्त होती है ना, यानी कि आप यूनिवर्स से फुली अलाइंड है। आपको भीड़ भाड़, शॉपिंग, स्कूल, कॉलेज, गैदरिंग, शादी पार्टी, इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। आपकी घुटन होने लगती है, आपको आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। आप कहते हैं भागना है मुझे यहाँ से, सांस नहीं आ रही चाहे वो सब कुछ इतना अच्छा खुला हो, आप 5 स्टार में हो, लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे जीना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो इसी तरह से जो 7th साइन है वो मैं बताती हूँ कि आपके पास ना एनिमल्स अपने आप ही आसपास आने लगते हैं, आपके पास आने लगते हैं, इवन आपके घर में आने लगते हैं। कोई भी पक्षी है, गिलहरी है, उल्लू है, बाज है, कोई भी ऐसा कोई स्ट्रे डॉग है, आप कहीं पार्क में बैठे हैं, वो आपके पास बिल्कुल पास आके बैठ जाएगा आराम से, बिल्कुल पास आके। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी यूनिवर्स से अलाइंड है। ये सोल होते हैं ना, ये सभी मूक प्राणी सोल हैं, इवन पेड़ पौधे पशु पक्षी भी। तो ये बात है। नंबर 8 है डिस्टर्ब्ड बाय बैड ड्रीम्स, और फिर नींद ना आना, ये वाली चीज़ें अगर आपके साथ होती हैं तो आप एक स्पिरिचुअली गिफ्टेड पीपल हैं। बहुत ही ऐसे वियर ड्रीम्स जिस पर पिक्चर बनाई जाए तो वाकई लोग डरे, ऐसी पिक्चरें नहीं जो अब तक बन रखी हैं और उनमें डर ही नहीं लगता है, बस खून खून दिखा देते हैं, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन आप लोगों ने जो ड्रीम देखे होते हैं, जो स्पिरिचुअली गिफ्टेड पीपल होते हैं, जो वियर ड्रीम देखते हैं, नाइटमेयर्स कहते हैं जिन्हें, उस पर अगर फिल्म बनाई जाए तो फिर रोंगटे खड़े हो जाए सबके। इस तरह के ड्रीम्स आते हैं तो इट मीन समझ लीजिए आप नाइटमेयर्स के भी स्पेशल मीनिंग्स होते हैं। पहले उनको डिकोड करें, उसके बाद ये समझिए कि हाँ आप स्पिरिचुअल गिफ्टेड पीपल हैं, इसीलिए ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं। नंबर 9 डेवलप गुड रिलेशनशिप विद अदर्स, नेचर्स, एनिमल्स, इन सब के साथ अगर आप दूसरों के साथ, इन सभी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना पा रहे हैं तो आप एक स्पिरिचुअल गिफ्टेड पीपल हैं, इंसान हैं। नंबर 10 स्ट्रेंज साइन कि आप या यू हैव स्पिरिचुअल गिफ्ट। तो क्या है वो? ये है कि वार्निंग साइन आपको दिखाई सुनाई देखने लग जाते हैं कि ये होने वाला है। वार्निंग साइन आपका अर्थक्वेक हो सकता है, कोई किसी भी तरह का सुनामी हो सकता है, किसी भी तरह की मिस हैपनिंग हो सकती है आपके घर के अंदर, रिश्तेदारी में, वेदर में, यूनिवर्स में। ऐसा आपको पहले से ही दिखाई सुनाई देने लग जाता है, पहले ही आप डिक्लेयर कर देते हैं तो आपके घर वाले या आसपास के लोग आपको चुप करा देते हैं। क्योंकि जो कुछ बड़ा और डिजास्टर होने वाला होता है वो कोई बोले तो अगला यही कहेगा ना कि ये क्या अशुभ बोल रहे, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। ऐसे लोगों के सामने बोलने का भी फिर कोई मतलब रह नहीं जाता। लेकिन एम्पैथ लोग जो स्पिरिचुअल क्वालिटी और गिफ्ट्स लिए हुए होते हैं तो वो इस चीज़ को तो ज़रूर बोलते ही बोलते हैं। यू नो यू आर स्पिरिचुअली गिफ्टेड व्हेन यू हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विथ विथ विद whom? गॉड। यस, गॉड या यूनिवर्स से अगर आपका पर्सनल रिलेशनशिप है तभी आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड पीपल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान के साथ, इंसानों के साथ तो बहुत रिलेशनशिप बन गए हैं, पर्सनल रिलेशनशिप, तो फिर हम हाईली अवेकन क्यों नहीं हो जाते, हम परेशान क्यों रहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप बनाना हो, अलाइन होना हो, प्यार करना हो तो ईश्वर से करें। और दूसरा कोई इंसान आपको उतना प्यार कर ही नहीं सकता जितना ईश्वर करता है, उतना दे ही नहीं सकता जितना ईश्वर देता है कि नहीं? थैंक यू सो मच।